नमस्कार सभी दर्शकों को। कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे एक स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, पहले उसे देख लीजिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक वफादार घोड़ी की, एक ईमानदार घोड़ी की। एक राजा के पास एक घोड़ी थी जो कि शरीर के मजबूत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। तो राजा दोस्तों जब भी जाता था युद्ध के अंदर तो वो उस घोड़ी को अपने साथ में लेकर जाता था, क्योंकि मजबूत होने के साथ साथ वो इतनी पराक्रमी भी थी कि राजा को वो घोड़ी इतनी पसंद थी कि किसी भी युद्ध में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाता था तो उस घोड़ी के ऊपर सवार होकर ही जाता था। तो दोस्तों क्या होता है, उस घोड़ी की खासियत क्या थी कि राजा जब भी शत्रुओं के बीच में, दुश्मनों के बीच में घिर जाता था तो घोड़ी उनको पीछे से पकड़कर उठाकर शत्रुओं के बीच से निकल के, दुश्मनों के बीच से निकलकर राजा को सेफ तरीके से महल के अंदर पहुंचा देती थी। तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन घोड़ी और राजा शत्रुओं के, दुश्मनों के बीच में फंस जाते हैं। घोड़ी भी उम्मीद छोड़ देती कि शायद इस बार हम बच पाएंगे, लेकिन घोड़ी ने अपना दिमाग और चतुराई दिखाते हुए, अपनी बहादुरी दिखाते हुए, चोटें खाते हुए राजा को निकाल कर ले जाती है महल के अंदर। तो राजा बोलता है कि उसकी बहादुरी देख करके इसका उपचार एक शाही तरीके से करवाया जाए। तो मंत्रियों को जैसे ही उस राजा की आज्ञा मिली, उसका इलाज शाही तरीके से करवाया गया। तो क्या होता है, उसकी राजा की इतनी सेवा भाव देखते हुए घोड़ी को भी राजा से लगाव हो गया कि मेरा इतने अच्छे तरीके से देखभाल रखता है, शायद ही कोई राजा अपनी घोड़ी की इस तरह से देखभाल रखता होगा, क्योंकि घोड़ी को अस्तबल से अलग रखा जाता था, क्योंकि वो राजा की मनपसंद घोड़ी थी इसलिए। तो दोस्तों क्या होता है, जब इस युद्ध के अंदर राजा फंस जाता है तो घोड़ा घोड़ी को तेज भगाने के लिए घोड़ी के पेट पर वार करता है, यानी पैरों से लात मारता है जिससे कि घोड़ी तेज भागे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब वो राजा घोड़ी के पेट पर लात मारता है तो उस वक्त घोड़ी प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट का मतलब आप जानते हैं, गर्भवती होती है, यानी उसके पेट में गर्भ होता है घोड़ी के पेट में। तो जब वो लात राजा की घोड़ी के पेट पर लगती है तो उसमें क्या होता है, उसके पेट में जो बच्चा होता है उसकी आंख पर राजा की लात लगती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब वो घोड़ी प्रजनन करती है, यानी उस घोड़े के बच्चे को जन्म दे देती, जो अपने बच्चे को जन्म दे देती है, तो कुछ वर्षों बाद, कुछ साल बाद घोड़ी का बच्चा बड़ा होता है और वो ये पूछता है अपनी माँ से कि माँ, सभी की दो दो आंखें, मेरी एक आंख क्यों है? तो घोड़ी बताती है कि बेटा, अपने राजा को शत्रुओं के बीच में से लेकर आती हूँ हमेशा बचाकर। और एक बार एक युद्ध के अंदर राजा और मैं फंस गए थे, तब राजा ने घबराकर मेरे पेट पर लात मारी, तब तुम मेरे पेट के अंदर थे और राजा की लात तुम्हारी आंख पर लगी, जिसके कारण तुम एक आंख से काने हो। तो अब घोड़ी के बच्चे के मन में एक प्रश्न, मन के अंदर एक चीज़ ये आती है कि भाई, राजा की लात जो मेरी माँ के पेट पे लगी उसके कारण मैं अंधा हूँ और इस चीज़ का बदला मैं जरूर लूँगा। लेकिन ये भाव तो उसके मन में होता है, लेकिन घोड़ी जो उसको अपनी बात बताती है कि मैं राजा की चहेती इसीलिए हूँ क्योंकि राजा मुझ पर विश्वास करता है, मैं राजा को दुश्मनों के बीच से निकाल कर ले आती थी। अब ये बात भी उसने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी कि मेरी माँ इतनी पराक्रमी भी थी, मेरी माँ ने अपने प्राणों पे, अपनी जान पे खेल के दुश्मनों के बीच से अपने राजा को बचा के महल के अंदर भी लेकर आती थी। तो दोस्तों होता क्या है, एक दिन राजा घोड़ी के उस बच्चे को बुलवाता है कि भाई, इस घोड़ी के बच्चे को भी देखना चाहिए, जैसे इसकी माँ पराक्रमी है, बहादुर है, शायद इसका बच्चा भी ऐसा हो। तो दोस्तों क्या होता है, राजा उस घोड़ी के बच्चे को बुलवा लेता है प्रशिक्षण के लिए, उसे आजमाने के लिए। तो जिस भी स्तर पर उसको आजमाया जाता है वो घोड़ी से भी कई गुना ज़्यादा अपनी बहादुरी दिखाता है, जिससे कि वो राजा के मन पर चढ़ जाता है। तो राजा ये फैसला करता है कि आने वाला अगर कोई युद्ध होगा तो उस युद्ध के अंदर ये घोड़ा मेरे साथ जरूर जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, अपनी माँ की तरह ही वो घोड़ा युद्ध के अंदर अगली बार जो युद्ध हुआ उसमें अपने राजा के साथ गया। तो क्या होता है कि युद्ध करते करते जब वो दुश्मनों के बीच में घिर जाता है तो घोड़े के मन में वही भाव दोबारा पैदा होता है कि इसी के कारण मैं आज एक आंख से अंधा हूँ और इसका बदला यहीं पर लिया जाए, दुश्मनों के बीच में इसको छोड़कर चला जाए।
जिससे कि मेरा बदला पूरा होगा। तो उसके मन में जब ये भाव आता है दोस्तों, तो क्या आता है, वो राजा को पटक देता है दुश्मनों के सामने भीड़ के अंदर, और तेजी से रफ्तार के साथ महल की तरफ भागता है। तो दोस्तों जैसे ही वो कुछ दूरी पर चलता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसके पैर किसी ने जैसे पकड़ लिए हों। कहने का मतलब उसके मन के अंदर एक घबराहट पैदा होती है कि मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसे समझ में नहीं आता हुआ क्या मेरे साथ। तो क्या होता है, उसके पैर दोबारा घूम जाते हैं उसी रणभूमि की तरफ जहाँ पर वो राजा दुश्मनों के बीच में पड़ा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, वो दुश्मन की सेना को चीरते हुए, घाव खाते हुए बहादुरी के साथ अपने राजा को पीछे से जाता है, मुंह में दबाता है जबड़े के अंदर पीछे से कपड़े को, और दुगनी रफ्तार के साथ अपने महल की तरफ दौड़ता है। राजा के कमरे के सामने, मकान कमरे के सामने अपने राजा को छोड़कर वो भागकर कहीं नहीं रुकता, सीधा अपनी माँ के पास अस्तबल में जाता है और अपनी माँ को पूरी की पूरी कहानी बताता है। तो उसकी माँ ये पूछती है जाकर कि बेटा तू इतना पहले घबरा क्यों रहा है। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आज मेरे मन में ये भाव आया जब मैं राजा को ले गया युद्ध भूमि के अंदर कि इसी के कारण मेरी एक आँख नहीं है, तो क्यों मैं इससे बदला ले लूँ। तो इसीलिए मैंने इसको दुश्मनों के बीच में छोड़ दिया था। लेकिन माँ पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं छोड़कर कुछ दूरी पर चला, मेरे पैर पता नहीं क्यों युद्ध भूमि की तरफ दोबारा घूम गए कि मैं अपने राजा को बचा कर लेकर आऊं। तब माँ, मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा को दुश्मनों के बीच से दुगनी रफ्तार के साथ मैं लेकर आया हूं। माँ, मुझे पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या, मैं भावना लेकर गया था बदले की, लेकिन मैं राजा को बचा कर लेकर आया हूं। तब उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा, राजा ने मुझसे हमेशा एक इंसानियत वाला व्यवहार किया है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैंने उसका साथ दिया है। और हाँ बेटा, इस महल के अंदर मैं हमेशा रही हूँ, मैंने अपने प्राणों पे खेलकर, अपनी जान पर खेलकर मुश्किल वक्त में राजा को मैं बचा कर लेकर आई हूँ। तो बेटा ये बात तो तू भी जानता है। तो बेटा, जब तेरी माँ ने ही गद्दारी नहीं की तो तू गद्दार कैसे हो सकता है। तब घोड़े के रोंग खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा भी क्या होता है। बोले कि हाँ बेटा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा ही होता है। जब तेरी माँ ही गद्दार नहीं है तो मेरा खून कैसे गद्दार हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह की अगर मैं कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। आपका अगर प्यार, आपकी सपोर्ट रही, मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा भाई या कुछ भी जो भी आप मुझको समझते हैं, अगर सपोर्ट करने के लिए इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की स्टोरीज़ मैं आप सभी के सामने लाता रहूँ। तो सभी सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।